एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि मैं लंबे समय से ध्यान करता हूँ, डीप चला जाता हूँ। जब भी खाली रहता हूँ, आनापान करता हूँ। लेकिन मेरे एग्ज़ाम हैं अभी और मैं कभी अपने आप ब्लेस और कभी सैड या उदास हो जाता हूँ। एंग्जायटी हो जाती है। समझ गया हूँ मैं पहले डिप्रेशन में रहा, बट अब पता चल गया है कि सब अपने आप एंग्जायटी होती है। ध्यान के बाद क्या करूं? कभी कभी मैं पूरे दिन ध्यान करता हूं, कभी लगता है छोड़ दूं। स्टडी में डिस्टर्ब हो रहा है, टाइम कम है और ध्यान करने का बहुत मन होता है। इसके बिना चैन नहीं पड़ता। चाहिए कुछ नहीं मुझे। जब भी हमें सफलता नहीं मिलती, जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, तब इस तरह की परेशानी पैदा होती है। यह उसी परेशानी का परिणाम है। कुछ तलाश थी, कुछ मकसद था, कुछ पाने की ललक थी। अभी वो नहीं मिला। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, लेकिन हम संतोषी नहीं है, धैर्य हम में नहीं है। कई बार चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, कई बार चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं। प्रयासरत रहना चाहिए। बुद्ध हमेशा ही अपने भिक्षुओं से कहते थे कि अभ्यास निरंतर करना है। तुम्हें जो भी मिलेगा वो अभ्यास से मिलेगा। निरंतर अभ्यास से ही वह दीपक अपने अंदर पाया जा सकता है। भिक्षु की तलाश अतो दीपो भव की है और एक संसारी की तलाश, संसारी का मकसद, संसारी का उद्देश्य संसार की उस वस्तु को पाना है जिसको उसने लक्ष्य बनाया। अब जैसे इन्होंने कहा कि कभी कभी तो पूरे दिन ध्यान करता हूं, लेकिन कभी लगता है छोड़ दूं, स्टडी में डिस्टर्ब हो रहा है, टाइम कम है। दो चीजें हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। एक तो स्टडी है, उसमें डिस्टर्ब मालूम पड़ता है जब ध्यान करते हैं, और जब स्टडी करते हैं तब ध्यान की याद आती है, जब ध्यान करते हैं तब स्टडी। ये दोनों में हम दो पाँव में हमारे, दो नावों में हमारे पाँव हैं। हमारे दो पाँव दो नावों में, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। टाइम टेबल बनाना चाहिए। ध्यान का वक्त सुबह शाम, ध्यान का वक्त जब भी खाली जगह टाइम मिले, खाली वक्त मिले, उस समय अपने को अपनी सांसों से जोड़ दो, आनापान करना शुरू कर दो। जब स्टडी करते हैं, स्टडी भी तो ध्यान ही है, स्टडी को भी ध्यान बना लो। बुद्ध इरियापत में हमें क्या कहते हैं? बुद्ध इरियापत में कह रहे कि तुम चल रहे हो, तुम ध्यान में चलो। अगर तुम खा रहे हो, तुम ध्यान से खाओ। अगर तुम सो रहे हो तो ध्यान से सो। तुम जो भी काम कर रहे हो, किचन में खाना बन रहा है, ध्यान से बनाओ। तुम सब्जी काट रहे हो, ध्यान से काटो। तुम पैदल चल रहे हो रास्ते में, ध्यान से चलो। तुम किसी से बात कर रहे हो, ध्यान से बात करो। जब हम होशपूर्वक कृत्य करेंगे, कोई भी कृत्य करेंगे, तो वह कृत्य हमें 100% देगा। और धीरे धीरे एक हमारी आदत हो जाएगी कि जब भी हम कोई भी कृत्य करते, हम अपने होश को पहले साधेंगे। पहले हम अपने होश को, अपने को अलर्ट करेंगे कि अब मैं बोलने जा रहा हूं, मुझे इस आदमी से कैसे बात करनी है, मेरे शब्दों का चयन क्या है, मुझे कितनी बात करनी है। क्या मैं बात करते करते भूल जाता हूं? बात करते करते मैं
वो बातें करने लग जाता हूँ जिनका कोई अर्थ नहीं। बात करते करते मैं बड़ा ही व्यग्र हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ। यह सब मुझे देखना होगा। मैं सोचता हूँ कि मैं किसी से भी कुछ भी बात कर लूँगा, ऐसा नहीं है। या मैं किसी से बिल्कुल ही बात नहीं कर पाता, काँपने लग जाता हूँ। ऑफिस में बॉस के सामने बात न कर पाना, या किसी बड़े आदमी के सामने बात नहीं कर पाना, अपने को तुच्छ और नीच समझना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इन सब बातों को हमें अपने होश से दूर करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि स्टडी जब करें तो हमें लगता है कि टाइम कम है, और जब ध्यान करें तो हमें लगता है कि अब स्टडी की ज़रूरत क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है माइंड में, इतना उलझाव है माइंड में। और जैसे कि इन्होंने बताया ही है कि ये पहले डिप्रेशन में रहे, उसका परिणाम है। डिप्रेशन से डिप्रेशन ऐसा ही होता है जैसे कोई गेहूं में या कोई बीज में कीड़ा लग जाता है। एक बार वो पैटर्न बना लेता है माइंड, वो पैटर्न के हिसाब से फिर चलता है। तो पैटर्न बन जाता है, एक पैटर्न बन गया कि जैसे ही स्टडी करते हैं ध्यान की याद आती है, ध्यान करते हैं स्टडी की याद आती है। लगता है सब छूट रहा है, टाइम कम है, तुम व्यर्थ की चीज़ में लगे हो। इसलिए कभी कभी, जैसे इन्होंने लिखा है कि कभी कभी लगता है कि ध्यान छोड़ दूं, स्टडी में डिस्टर्ब हो रहा है। ध्यान छोड़ने की चीज़ थोड़ी है। ध्यान तो हमारे जीवन का आधार है, ध्यान को तुम छोड़ भी नहीं सकते। जो इन्होंने अंत में कहा कि ऐसा लगता है कि ध्यान करने का बहुत मन होता है, इसके बिना चैन नहीं पड़ता। ध्यान तो आधार है जीवन का। जो लोग पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जो लोग बाहरी कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ढोल मंजीरा से बजाते हैं, यह सब उस अंदर की एक ऐसी व्यग्रता है, अंदर की एक ऐसी ललक है, अंदर एक ऐसी प्यास है हर मनुष्य के अंदर कि वह अपने को अपने अस्तित्व से जोड़ना चाहता है, अपने को धम्म से जोड़ना चाहता है। धम्म का मतलब है जो इस कुदरत का आधार है। धम्म का मतलब जो हमारा आधार है, जिसके बिना हम नहीं है। धम्म का मतलब ये मजहब नहीं है, कभी भी यह गलतफहमी मन से निकाल देनी चाहिए। हम साधारणतः धम्म को मजहब समझते हैं। धम्म तो इन सभी मजहबों के नीचे है, धम्म तो इन सभी मजहबों का बेस है। मजहब उस धम्म पर ही टिके हैं, हम उस धम्म पर ही टिके हैं, यह कुदरत उस धम्म पर ही टिकी है। उसी धम्म को सत्य कहा, उसी धम्म को ब्रह्म कहा। ये सब उस एक से टिके हुए हैं, उसको धम्म कहते हैं। तो हमारा कोई अगर आधार है तो वो धम्म है। धम्म अगर नहीं होगा, जैसे ही धम्म इस शरीर को छोड़ेगा, मौत हो जाएगी, फिर हमारा कोई वजूद नहीं रह सकता। फिर ये शरीर सड़ने गलने लगेगा, तुरंत इसमें से बदबू आने लगेगी। तो हमें इस धम्म से जुड़ना है, और इस धम्म से जुड़ने के लिए ही हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से पूजा पाठ अर्चना करता है, अपने तरीके से गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है। कोई गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, उसे लगता है उसका काम पूजा पाठ से हो रहा है, वो पूजा पाठ करता है। कोई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करता है, सबके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन सब खोज एक ही रहे हैं कि किसी तरह से वो अपने धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएं। और जो इन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूं, कभी कभी ऐसा लगता है मैं सैड हूं, उदास हूं, ये जो ब्लेसिंग वाली फीलिंग आती है, ये ब्लेस्ड तो आप हैं ही,
बुद्ध कहते हैं कि बड़ा ही सौभाग्य है जब मनुष्य का जन्म मिलता है। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब दुर्लभ गावा। सब यही कहते हैं कि ये दुर्लभ है। देवी देवता भी इसके लिए तरस रहे हैं, क्योंकि वो भी भोग योनि में है, वो भी इसी उसमें है कि मनुष्य जन्म मिले तो फिर वो कर्म योनि के जरिए अपना उत्थान कर सके। और कर्म क्या करना है? कर्म करना है ध्यान, कर्म करना है उस धम्म में प्रतिष्ठित होने का। इसीलिए बुद्धों ने, संतों ने इस संसार में आकर सभी प्राणियों को, मनुष्यों को चेताने की कोशिश की कि यह मनुष्य का जन्म बहुत ही सौभाग्य से मिलता है और बहुत लिमिटेड वक्त के लिए है। इस लिमिटेड वक्त में हमें उस धम्म से जुड़ जाना चाहिए जिसको बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव। तुम अपने दीपक को खोजो। लेकिन अपने दीपक को हम कैसे खोजेंगे? हम तो इतने कंफ्यूज्ड हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। कहाँ खोजेंगे दीपक को? इसलिए हमें शरण चाहिए। बिना शरण के नहीं खोजा जा सकता। अपने से ध्यान कैसे करेंगे जरा सोचो। गुरु चाहिए, और वक्त का गुरु चाहिए। उसके सानिध्य में ध्यान घटता है। अब सोचो, सारिपुत्त हैं, मोगल्लान हैं, आनंद जैसे व्यक्ति जिनकी मेमोरी कहते थे इतनी है कि वो जैसा बुद्ध बोलते थे वैसे का वैसा ही दूसरे को बता देते थे। आनंद की ऐसी प्रतिष्ठा थी, ऐसी समझ थी, ऐसा उनके अंदर व्यक्तित्व था। सारिपुत्त हैं, मोगल्लान हैं, आनंद हैं, इसके अलावा महाकाश्यप हैं, और एक लंबी लिस्ट है बुद्ध के उन भिक्षुओं की जो उनके बिल्कुल ही नजदीक थे, जिन्होंने अपने जीवन में ही उस धम्म का स्वाद लिया था, जो धम्म में प्रतिष्ठित हुए थे। लेकिन वह भी अपने से करके नहीं, उन्होंने भी बुद्ध की शरण ली, तब उनको वह धम्म अपने अंदर जगा, अपने अंदर उन्होंने खोजा। लेकिन बुद्ध की शरण लेकर, गुरु की शरण लेकर। ये लोग कोई मामूली भिक्षु नहीं थे। यह तो पहले से ही बहुत प्रज्ञावान थे। उसके बावजूद इनको बुद्ध की शरण लेनी पड़ी। बुद्ध पहले से ही इतने प्रज्ञावान हैं कि एक बार मृत्यु को देखते हैं तो मृत्यु के बाद क्या है उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। एक बार बूढ़े को देखते हैं, बूढ़े को देखते ही उनके अंदर एक विचार उठता है कि कल को मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। बीमार को देखते हैं तो उनको लगता है कि उनके अंदर विचार उठता है कि बीमारी भी मनुष्य की नियति है, और जीवन, जन्म, मरण, बीमारी और वृद्ध, यह होना ही होना है। फिर इसके बाद क्या है? ये कहां से जीवन आता है, कहां जीवन चला जाता है? बुद्ध खोज पर निकल गए और सबसे पहले गुरु के पास पहुंचे। तो ये खोज तो हमें करनी ही होगी। हम ब्लेस्ड तो हैं ही, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन हम इस ब्लेसिंग को क्या करते हैं? हम उन तुच्छ वस्तुओं में अपने जीवन को लगा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जिनको मिलने के बाद भी हमें तृप्ति नहीं मिलती, जिनकी
अनित्यता तो बनी ही रहेगी, चाहे वो हमें मिल भी जाएँ, फिर भी उन्होंने नष्ट हो जाना है। जब ये शरीर ही नष्ट हो जाता है, जब हम ही नष्ट हो जाएँगे, तो फिर यहाँ प्राप्त की गई हर वस्तु नष्ट हो जाएगी। कुछ हमारे रहते हुए नष्ट हो जाएँगे, कुछ हमारे नहीं रहने के बाद नष्ट हो जाएँगे, लेकिन नष्ट होना स्वाभाविक है। और हम उन वस्तुओं के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम उन वस्तुओं के लिए, उन व्यक्तियों के लिए अपना सब कुछ दाँव लगाने को तैयार हैं और वह कर्म कर रहे हैं जिनके परिणाम हमें भुगतने होंगे, जो भयावह होते हैं और जन्मों-जन्मों तक हमें नरक में डाल देते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इतना बड़ा दाँव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें बिल्कुल भी पता नहीं कि हमें क्या करना है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, कोई हमारा गाइड नहीं, कोई हमारा गुरु नहीं। इसलिए गुरु की अनिवार्यता है। इसलिए बुद्ध के पीछे इतने भिक्षु थे, लाखों लोग बुद्ध के पीछे थे उस समय। क्या ज़रूरत थी? बुद्ध कह सकते थे उनको कि तुम मेरे पीछे क्यों हो? मैंने भी ऐसे ही पाया, तुम भी ऐसे ही पाओ, तुम भी घूमो, अकेले घूमो। ऐसा तो बुद्ध ने नहीं कहा। क्यों बुद्ध ने उनके ऊपर इतनी करुणा दिखाई कि उनको उनके लिए संघ बनाया? क्यों बुद्ध ने इतनी करुणा दिखाई कि राजा, महाराजा जो भी उनके सानिध्य में आया, उनसे उन्होंने जब विहार बनाने की बात कही, तो उन्होंने हाँ कह दिया? क्या ज़रूरत थी हाँ कहने की? सब घूमते अकेले-अकेले, जैसे बुद्ध घूमे थे 8 साल। गुरु की अनिवार्यता है और संघ की अनिवार्यता है। धम्म की शरण की ज़रूरत है और बुद्ध की शरण की, गुरु की शरण की ज़रूरत है। ध्यान तो हम करते हैं, हम ध्यान सीख आए, लेकिन अब हमारा कमिटमेंट क्या है? जब कोई गुरु होता है, जब कोई जीवित गुरु होता है, जब कोई तथाता होता है, तथाता, तथागत का अर्थ होता है जो वक्त का गुरु है। वो वक्त के गुरु के आगे हमारा कमिटमेंट होता है। जब वक्त का गुरु हमसे कहता है कि तुम्हें यह नहीं करना है, डोंट्स, और ये डू और डोंट्स को हमें फॉलो करना होता है। ऐसा थोड़ी है अपने मन से किसी दिन मांस नहीं खाया, अपने मन से फिर किसी दिन मांस खा लिया, अपने मन से किसी दिन ध्यान कर लिया, अपने मन से किसी दिन ध्यान नहीं किया। ऐसे हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। यह तो विवाद वाली स्थिति है। यह तो एक पशुवत जीवन है। मूड आ गया तो उस तरफ को चले गए, मूड आ गया तो इस तरफ को चले गए, मूड आ गया तो लड़ाई कर ली, मूड नहीं आया तो सोए हुए हैं बीच रोड में। पशु यही तो करता है। जहाँ मर्जी वहाँ खा लिया, मुंह मार लिया, जहाँ मर्जी वहाँ सो गए, जहाँ मर्जी वहाँ पॉटी कर दी। क्या करता है पशु? और हमारा जीवन क्या है? हमारे जीवन में क्या आधार है? हमारे जीवन में क्या ललक है? हमारे जीवन में हमने क्या ठान लिया है? और जो हमने ठान लिया है उसमें ही हम अपने जीवन को इस तरह से लगा दे रहे हैं, हमें लगता है कि इसके बिना तो जीवन जैसे बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएगा। अगर ये नहीं मिली तो जिन लोगों को मिल गया है उन्होंने क्या हासिल कर लिया? उनकी गति कैसी हो गई है? क्या वो बहुत अच्छे इंसान हो गए? क्या वो बिल्कुल बुद्ध हो गए? क्या उन्हें सत्य मिल गया? क्या उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया? उनके जीवन को जरा देखें तो सही। जो चीज़ हमें नहीं मिली है, जिसके लिए हम इतने पीड़ित हो गए कि हमने अपने को डिप्रेशन में डाल लिया, जिस आदमी को वो चीज़ मिल गई, जब कभी उससे मिलना हो तो ज़रा देखो तो सही उसकी मानसिक स्थिति क्या है? क्या वो संतुष्ट है? क्या वो आनंद में है? हाँ, इतना हो सकता है कि उसके पास उतनी वस्तुएं इकट्ठी हो गई हों जितनी तुम्हारे पास नहीं है, वो वस्तुओं का भोग कर रहा हो, लेकिन क्या वो भोग कर पा रहा है? उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि उसे रात में नींद नहीं आती। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो कहीं ठहर नहीं सकता। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि उसे पता ही नहीं चलता कि जीवन कैसे बीता जा रहा है। और और उसका मन मांगता चला जाता है और वो तृष्णा की दौड़ में ऐसे दौड़ रहा है, उसे लगता है कि वो बहुत काबिल है क्योंकि उसने ये सब कुछ पा लिया, वो आगे और कुछ पालेगा। काबिल यहाँ कोई नहीं। गुरुदेव नानक कहते हैं कि ना कोई मूर्ख ना कोई शियाना, हर कोई वर्त है अपना भाणा। सब अपना अपना भाणा। जो प्रजा है उसकी,
उस करतार की, उस रजा के हिसाब से सब हो रहा है। कोई मूर्ख और कोई सयाना यहाँ नहीं है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि जिस जो वैज्ञानिक बन गया वो बड़ा सयाना है। आइंस्टीन को हम बहुत सयाना कहेंगे, लेकिन आइंस्टीन की बायोग्राफी क्या कहती है? जब आइंस्टीन से पूछा गया मृत्यु से पहले कि अगर फिर से तुम्हें जन्म मिले और तुम्हें वैज्ञानिक बनना पड़े तो क्या तुम वैज्ञानिक बनना पसंद करोगे? क्या कहा आइंस्टीन ने? कि मैं वैज्ञानिक तो बिल्कुल नहीं बनना चाहूंगा, मैं एक प्लम्बर बन जाऊंगा। सोचो, ये प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह लगाता है हमारी दौड़ती हुई जिंदगी में, प्रश्न चिन्ह लगाता है ये कि फिर करना क्या है। लेकिन हम अपने मन से आज हम ध्यान कर लेते हैं, कल हम छोड़ देते हैं, कल हम सोचते हैं कि कुछ और कर लेंगे, परसों हमें कोई किसी और कोई चीज़ और अट्रैक्टिव लगती है, फिर मुझे लगता है कि वो कर लेना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, हम एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे। जबकि अगर हम मैनेज करें टाइम को तो हम पढ़ाई में भी वक्त दे सकते हैं, हम ध्यान में भी वक्त दे सकते हैं, हम खाली वक्त भी अपने लिए निकाल सकते हैं, हम स्पोर्ट भी कर सकते हैं, हम वॉक भी कर सकते हैं। मेडिटेशन, ध्यान, वॉक, योगा, एक्सरसाइज, सबके लिए वक्त निकालना होगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा तो क्या मेडिटेशन होगा? अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा तो क्या स्टडी होगी? जरा बताओ। स्टडी कर भी ली, हम पास भी हो गए, चलो हमने डिग्री हासिल कर ली, हम बन गए एमबीबीएस, फिर क्या होगा? अगर हम पहले से ही टूट गए हैं, अगर हमारा मन पहले से ही विकृत हो गया है, रोगी हो गया है, तो हम एमबीबीएस बन के भी क्या करेंगे? बहुत से एमबीबीएस हैं डॉक्टर, जो डॉक्टर तो बन गए लेकिन अब वो शराब का सहारा लेते, पूरे दिन शराब पीते, शराब पी के ही सब करते हैं। और ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो शराब पी के ऑपरेशन कर देते हैं, अच्छे अच्छे ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन जीवन को हमने एक दूसरे ढर्रे में डाल दिया। हम कुछ पा लेते, फिर हमें हमारी लालसा, फिर उस मन को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या कहानियां सुनाई पड़ती हैं, रोज हमारे कानों में पड़ती हैं, रोज हम टेलीविजन में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोग किस तरह से ग्रसित हो जाते हैं। कोई पैसा कमाने में ग्रसित हो जाता है तो पता नहीं किन किन तरीकों से पैसा कमाता है। कोई भोग में ग्रसित हो जाता है, काम वासना में ग्रसित हो जाता है, किस किस तरीके से काम वासना को पूरा करता है। कितनी ये क्या है, ये मन की विकृतियां हमें अलग अलग तरीके से सुनाई और दिखाई पड़ती है। ये मन अगर ठीक करना है, अगर इस मन को स्वस्थ रखना है, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, अगर हमें अपने जीवन को बुद्ध के बताए हुए, संतों के बताए हुए हिसाब से चलाना है, तो फिर हमें उनके बताए हुए नियमों को का पालन तो करना ही होगा। देखो, जीवन तो यही है, स्टडी भी करनी होगी। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो फिर कैसे अपने जीवन का निर्वाह करेंगे? जिंदगी लंबी भी है, 60 70 80 साल, 100 साल भी चलती है, और जिंदगी अगले पल भी नहीं है। लेकिन हमें स्वतंत्र होने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। मन मन से भी स्वतंत्र होना चाहिए, शरीर से भी स्वतंत्र होना चाहिए, और जो भी हम कृत्य कर रहे हैं वो स्वतंत्र होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई परतंत्रता नहीं होनी चाहिए। अगर हम परतंत्र रहेंगे, भोजन नहीं कमा पा रहे, अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारी इस परतंत्रता में हम कैसे अपने मन को आज़ाद कर पाएंगे? कैसे हम अपने मन को उस नियम संयम में रख पाएंगे जो बुद्ध ने हमें बताए, संतों ने हमें किस तरीके से जीवन गुजारने की सलाह दी? तो फिर हम कैसे, अगर हम परतंत्र ही हुए, किसी पर बोझ ही बन गए, तो हमारा कैसे विकास हो पाएगा? हमारा उत्थान कैसे होगा? उत्थान के लिए तो बिल्कुल ही
स्वतंत्र आकाश चाहिए, खुला आकाश चाहिए, तब विकास हो पाता है। तब अपने अंदर एक आत्मबल पैदा होता है। नहीं तो हम दबे दबे ठिठुरे ठिठुरे सिकुड़े सिकुड़े ही रहेंगे। और सिकुड़े सिकुड़े दबे दबे रहने से हमारा जीवन कैसे खिलेगा? अगर कोई फूल, अगर कोई वृक्ष, अगर कोई पेड़, उसको पर्याप्त रोशनी न मिले, सूरज न की रोशनी न मिले, पर्याप्त पानी न मिले, पर्याप्त खाद न मिले, किसी कोने में पत्थर की आड़ में कहीं वो बड़ा हो रहा हो, पल बढ़ रहा हो, कितनी देर तक पल बढ़ेगा? क्या फूल उसमें लगेंगे? क्या उसमें फल लगेंगे? उसमें आधार ही नहीं है। आधार चाहिए। और हम सब के अंदर वो धम्म विराजमान है। ऐसा भी नहीं है कि कोई गुरु हमें वो धम्म को देगा तब हमें आधार मिलेगा। बस गुरु से हमें, गुरु की शरण में, गुरु के साथ उसके संगति में हमारे अंदर एक प्रफुल्लता पैदा होती है, हमारे अंदर एक विकास होता है। उसके ऑरा से हम पलते बढ़ते हैं, हमारा उत्थान होता है। एक कमिटमेंट होता है गुरु के साथ, उसको पूरा करना होता है। और गुरु को हम मानते हैं कि वो त्रिकालदर्शी है, वो सब जानता है, पल पल की जानता है, हम क्या सोच रहे हैं हर पल में वो भी जानता है। तो ये कभी उदास हो जाना, कभी ब्लेस्ड हो जाना, इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हमें कोई भरोसा नहीं। ध्यान कर रहे हैं तो किसी गुरु की शरण में जाकर ही कर रहे होंगे ना, अपने से ध्यान कैसे हो जाएगा? और जब किसी की शरण हमने ले ही ली है, बुद्धि की शरण अगर हमने ले ली, तो फिर एक दिन ब्लेस्ड और एक दिन उदास हम क्यों हो जाते? क्या हमें भरोसा नहीं? हमारा भरोसा कहाँ चला गया? तो इसलिए, और कभी हम डीप चले जाते, जिस दिन मन थोड़ा शांत रहता है उस दिन हम डीप चले जाते, फिर मन अगले दिन व्यग्र हो जाता है। हमें श्रद्धा रखनी होगी, हमें विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। रात में गाड़ी में बैठते हैं तो भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तभी तो गाड़ी में बैठते हैं। और गाड़ी कितने किलोमीटर रात में चलती है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। रास्ते में गड्ढे हैं, रास्ते में सड़क टूटी हुई है, रास्ते में नदी के ऊपर से जा रही है, पुल बने हुए हैं, पुल के ऊपर चढ़ रही है, और हम अंदर सोए हुए हैं आराम से। कैसे भरोसा आया कि हम पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे? इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी श्रद्धा तो करनी ही होगी गुरु पर। हम गुरु पर नहीं कर पाते, लेकिन हम वैसे कर लेते हैं। इतना भरोसा कैसे आता है हमें जब हम हवाई जहाज में सफर करते हैं? लेकिन गुरु पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इसीलिए तो एक दिन ब्लेस्ड, एक दिन सैड हो जाते। क्यों सैड हो जाते? क्या पाना चाहते हैं जिंदगी में? कोई तो लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं मिल रहा है, और अंत में हम ये भी कह रहे हैं कि चाहिए कुछ भी नहीं मुझे। ये कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है। इसलिए हमें एक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा। पूरे प्लान्ड तरीके से जीवन को जीना होगा, संयम और संतोष से जीवन को जीना होगा। स्टडी नहीं हो पा रही है तो ऐसा नहीं है कि अगर हम एक फील्ड में काम करना चाहते हैं उसी फील्ड में काम करेंगे तभी हमारा जीवन चलेगा। ऑप्शन भी रखने होते हैं। जीवन तो एक ही है, मन भी एक ही है। चाहे तो इसको ध्यान में लगाएं, चाहे तो इसको कहीं भी बकवास में लगाएं, काम वासना में लगाएं, तृष्णा में लगाएं, राग द्वेष में लगाएं, मन यही है।
लेकिन जिसने आधार बना लिया ध्यान को, जिसने आधार बना लिया गुरु को, वो फिर डिगता नहीं, भटकता नहीं। इसलिए हमें अपने अपनी लाइफस्टाइल को समझना होगा। इसलिए हमें अति पर नहीं जाना है। बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया कि संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए मुक्ति पाई जा सकती है, निर्वाण पाया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग को, जिसको मध्य मार्ग भी कहा जाता है। उसके 8 अंग हैं और वो 8 अंग हमें समाज में किस तरह से जीवन जीना है इसी की प्रेरणा देते हैं। उसमें ध्यान भी है, उसमें किस तरह से आजीविका कमानी है वह भी है, उसमें किस तरह से कर्म करने हैं वह भी है, और उसमें किस तरह से नियम और संयम में रहना है वह भी है। उसके 3 खंड हैं। एक में सील आता है, नियम संयम। एक में प्रज्ञा आती है कि किस तरह से होशपूर्वक, विचारपूर्वक, विवेक और प्रज्ञा के सहारे जीवन को चलाना है। और एक में ध्यान, साधना, समाधि आती है। इसलिए हमें जीवन तो बुद्धों के हिसाब से ही चलाना होगा। तब हम एक पूर्ण जीवन जी पाएंगे, संसार का भी आनंद ले पाएंगे और उस परमार्थ का, आध्यात्म का भी आनंद ले पाएंगे। धम्म तक पहुंचने के लिए प्रयास भी कर पाएंगे और धम्म पा भी लेंगे। नमो बुद्धाय।